तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डेट इज़ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। हम लोगों ने जितने भी थे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के पार्ट कंप्लीट कर लिए थे, तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट स्टार्ट करते हैं आज। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट काफ़ी अच्छा टॉपिक है। इससे क्वेश्चंस वगैरह जनरली कभी कभी आते रहते हैं ना। इसमें इंस्ट्रूमेंट्स पे बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि मतलब कि माइक्रोस्कोप यूज़ कर रहे हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप या कंपाउंड माइक्रोस्कोप, या फिर तुम्हें कोई आई डिफेक्ट है तो उसके ऊपर क्वेश्चंस वगैरह आएंगे। हालांकि इस साल सिलेबस भी रिड्यूस हो रहा है, तो मुझे लग रहा है कि शायद ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में से कुछ पार्ट को हटाएंगे वो लोग, बराबर। तो लेट से देखते हैं क्या होता है। होप्स भी काफ़ी अच्छे तरीके से सिलेबस को डिज़ाइन किया जाए। मीन्स का ही है ना बस। हाँ, तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में क्या क्या आएंगे, सबसे पहले आई डिफेक्ट आएगा। आई डिफेक्ट के बाद फिर हम लोग देखेंगे कि उस आई डिफेक्ट को करेक्ट करने के लिए क्या करते हैं। तो ह्यूमन आई के बारे में हम लोग को पता है क्या होता है। ह्यूमन आई के बारे में अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले ये अगर किसी भी पर्सन का आँख है, तो पूरे बायोलॉजी वाले टर्म में नहीं जाएंगे हम लोग, कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसे बस हम लोग कवर करेंगे। तो ये बीच वाला जो पार्ट है वो क्या होता है, लेंस, आँख का। और सामने जो होता है इस तरीके से, एक होता है प्यूपिल, इतना सा जो एरिया खाली है जिससे लाइट इन हो सकता है, प्यूपिल। और ये जो मसल है इस जगह पे, जिसको ये कंट्रोल करता है, आइरिस मसल। और लाइट इस तरफ से इन होता है, ठीक है, ये लाइट इन हुआ। और पीछे बहुत सारे कोन्स वगैरह होते हैं रेटिना के पास, है ना। वो अलग अलग तरीके से चीज़ों को हैंडल करते हैं। मैं उसके बारे में डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ, बस रेटिना लिख देता हूँ। कलर ब्राइटनेस वगैरह जो भी होते हैं, और छोटे 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 इस तरीके से मेज़र करने के लिए होते हैं। और ये होता है हमारा ऑप्टिकल नर्व, जिससे कि हमें रिस्पॉन्स वगैरह मिलता है, हमें पता चलता है कि हाँ हम लोग क्या देख रहे हैं। तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट उसमें उतना चीज़ नहीं है, आगे जो हम लोग हैं उसमें इम्पोर्टेंट है। सामने एक बड़ा सा ढका हुआ पार्ट होता है जिसको हम लोग कॉर्निया बोलते हैं, ठीक है। अब देखो होता यूं है कि जैसे हम लोग चीज़ों को देखते हैं, मान लो मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना रहा हूँ, कोई भी मैंने एक ऑब्जेक्ट को देखा, ये ऑब्जेक्ट इस जगह पे, तो ऑब्जेक्ट को देखा, तो रेटिना का जो डिस्टेंस है लेंस से वो हमारा फिक्स्ड है, दिस डिस्टेंस इज फिक्स्ड। तो तुम्हारे लिए फॉर्मूला क्या लगेगा, लाइट रे इस तरीके से आएगा। प्रिंसिपल एक्सिस बना देता हूँ मैं पहले, प्रिंसिपल एक्सिस, एंड दिस इज रेटिना। तो ये डिस्टेंस तुम्हारा फिक्स्ड है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f का अगर मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, तो इस वाले केस में v हमारा फिक्स्ड है, हाँ या ना। और तुमने क्योंकि ऑब्जेक्ट रख दिया इस जगह पे, तो ये डिस्टेंस भी क्या है, काइंड ऑफ फिक्स्ड हो गया। तो तुमने u फिक्स कर दिया, तो तुम्हें उसके हिसाब से f को चेंज करना पड़ेगा। अगर तुमने ऑब्जेक्ट को पीछे कर दिया तो एफ को वापस से चेंज करना पड़ेगा। तो इसके फोकल लेंथ, लेंस हमारा आँख का फोकल लेंथ जो है उसको चेंज होते रहना पड़ेगा बार बार। और इसका आँख का जो फोकल लेंथ है वो चेंज हो सकता है आइरिस मसल से। आइरिस मसल क्या करता है हमारा, सॉरी, इसके साथ जो मसल्स लगे होते हैं लेंस के साथ, वो उसको कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, ठीक है। तो जिसके कारण से हम चीज़ों को देख पाते हैं, तो इसे बोला जाता है एकोमोडेशन। आई जो है हमारा किस तरह से एकोमोडेट करता है, वो हमारा एकोमोडेशन हो गया। अब अगर कोई भी पॉइंट काफ़ी ज़्यादा दूर होगा या फिर काफ़ी ज़्यादा पास होगा, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे। तो पॉइंट लेट से इज एट इंफिनिटी, इज एट इंफिनिटी।
आवाज आ रही है ना? यस सर। यस सर, आ तो रही है। पॉइंट अगर इन्फिनिटी पे होगा तो हमारा आंख क्या होगा? रिलैक्स्ड होगा। लेट्स से कि द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी प्लस माइनस इन्फिनिटी पे, ठीक है। तो मेरा आंख जो है वो बिल्कुल रिलैक्स्ड होगा। कोई भी चीज़ जो इन्फिनिटी पे होता है, जैसे पेड़ वगैरह हम लोग बहुत दूर देखते हैं, आकाश वगैरह देखते हैं, तो हमारा आंख रिलैक्स्ड होता है। जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? रिलैक्स्ड पोजीशन। रिलैक्स्ड इसलिए कि मुझे मसल से इस पे स्ट्रेस नहीं डालना होता है इसके फोकल लेंथ को बढ़ाने के लिए या फिर घटाने के लिए। वो आंख हमारा जैसा है उस तरीके से हम लोग चीज़ों को देख लेते हैं, और फिर जो भी रेटिना वगैरह होगा उस जगह पे इमेज बन जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग देख लेंगे। दूसरा होता है कि अगर मैं ऑब्जेक्ट को काफ़ी ज़्यादा पास लेकर के आ रहा हूँ, अगर ऑब्जेक्ट काफ़ी ज़्यादा पास आ जाएगा तो मसल को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस लगाना पड़ेगा उसके फोकल लेंथ को बढ़ाने या फिर घटाने के लिए। अब अगर ये डिस्टेंस है और ऑब्जेक्ट को मैं काफ़ी ज़्यादा पास लेके आता हूँ, जैसे लेट से तुम्हारा फिंगर है और उसको तुम अपने आँख के धीरे धीरे करके पास लेके आते जाओ, एक पॉइंट ऐसा आएगा जब तुम उसको देख नहीं पाओगे, ब्लर हो जाएगा, है ना? तो ये जो डिस्टेंस हमारे लिए निकल के आता है वो डिस्टेंस कितना आता है? 25 सेंटीमीटर। और इसको हम यस लोग क्या सर। बोलते हैं? हाँ लीस्ट 25। डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। हम्म, मेरा 25। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो ये हो गया नियर पॉइंट। और ये क्या हो गया? फार पॉइंट। तो दोनों केस में फोकल लेंथ किस में ज़्यादा होगा बताओ? अगर मैं रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करूं इसमें और इसमें, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर किस वाले पार्ट के लिए ज़्यादा होगा? नियर के लिए ज्यादा होगा। नहीं नहीं, फार पॉइंट के लिए ज्यादा होगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर फार के लिए ज़्यादा होगा, है ना? क्यों ज़्यादा होगा? सर क्योंकि वो रिलैक्स्ड है ना, तो वो मतलब उसका स्फीयर बड़ा बनेगा अगर उसको स्फीयर कंसीडर किया तो। हाँ बिल्कुल। तो ये जो स्फेयर हमारा बन रहा है, ये किसी न किसी का पार्ट होगा स्फेयर का। इस तरीके से स्फेयर बना लो, तो इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो काफ़ी बड़ा होगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर विल बी लार्ज। और क्योंकि ये जो पॉइंट है काफ़ी नज़दीक आ गया है, तो इसको फोकस करना है इस जगह पे। तो सोचो कितना डेविएट करना पड़ा इस लाइट रे को, तो इसीलिए इसका जो फोकल लेंथ होगा काफ़ी छोटा होगा, मतलब इसका पावर काफ़ी ज़्यादा, इस लेंस का पावर काफ़ी ज़्यादा होगा। तो मैं बोल सकता हूँ इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा? काफ़ी छोटा होगा। ठीक है। तो ये हमारा रिलैक्स्ड आई का कंडीशन के लिए, पावर पॉइंट के लिए, और ये लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के लिए जहाँ पे हमारा नियर पॉइंट होता है। तो ये दो तरह के पॉइंट है जो कि इंपॉर्टेंट है, इसे हम लोग को ध्यान में रखना है। समझ में आया? कोई दिक्कत इसमें? नो सर। हाँ, हम लोग सिर्फ ऑलवेज दो ही के लिए कैलकुलेशन करेंगे कि अगर ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे बने या फिर ऑब्जेक्ट हमारा इमेज काइंड ऑफ, या फिर जो भी चीज़ हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि दो तीन लेंस सामने लगा दिया तो हम लोग बेसिकली इमेज को देख रहे हैं, है ना? तो जो भी चीज़ फाइनल हमारे रेटिना पे बन रहा है और जो चीज़ को हम लोग देख रहे हैं वो चीज़ हमारा या तो इन्फिनिटी पे हो सकता है या तो हमारा लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डी विजन पे हो पे। सकता है। जिसको भी हम लोग देख रहे हैं वो हमारा इन्फिनिटी यस पे सर। या फिर डी पे हो सकता है। तो इसी दो के लिए हम लोग ऑलवेज कैलकुलेशन करते हैं, हर एक इंस्ट्रूमेंट के लिए हम लोग का यही कैलकुलेशन होता है। ठीक है। और इसको हम लोग नॉर्मल एडजस्टमेंट बोलते हैं। रिलैक्स्ड आई को हम लोग नॉर्मल एडजस्टमेंट भी ओके। बोलते हैं। मतलब नॉर्मल एडजस्टमेंट। जैसे लीस्ट डिस्टेंट और डिस्टेंट विजन होता है ना,
उसी तरीके से ये नॉर्मल एडजस्टमेंट भी कहा जाता है। नाम है कि हाँ अगर इन्फिनिटी पे रखा हुआ होगा तो हमारा कुछ इस टाइप से है। समझ में आ गया? यस। यस सर। अब आगे चलते हैं हम लोग, डिफेक्ट ऑफ विजन में जाते हैं, है ना? तो ये सब तुम्हें पता ही होगा, डिफेक्ट ऑफ विजन। 10th 9th में पढ़ा था यार। बोलो क्या हाँ, क्या है। मायोपिया गया, मायोपिया, हाइपर, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया। इतना पढ़ा है। अरे पढ़ा नहीं यार वो, मेरे को तो चश्मा है तो मालूम है थोड़ा। अच्छा, तो पहला तो मायोपिया ले लेते हैं। यस। तो मायोपिया में क्या होता है? दूर का नहीं दिखता। तो होता यूं है कि मान लो कोई भी हमारा नॉर्मल आई है आँख, और कोई भी पॉइंट ऑब्जेक्ट है, और ये रेटिना होगा। और कोई भी पॉइंट इस जगह पे रखा हुआ है तो उसके लिए रे डायग्राम कैसा बनेगा? ऐसा। आगे कन्वर्ज हो गया है, बराबर है क्या? इस जगह पे कन्वर्ज हो गया, जबकि ये जो इमेज बना ये कन्वर्ज किस जगह पे होना चाहिए था? रेटिना पे होना चाहिए था। रेटिना पे तो नहीं हुआ। चश्मे तो लेंस खराब। इसको हम लोग मायोपिया को ये भी बोलते हैं कि शॉर्ट साइटेडनेस या फिर नियर साइटेडनेस, ऐसा भी हम लोग इसको बोलते हैं, नियर साइटेडनेस। कहाँ का नहीं दिखता सर तो? एक मिनट, नियर साइटेडनेस। हम्म। तो क्या बोल रहा था मैं? हाँ, मायोपिया। मायोपिया के लिए क्या हो गया, ये हमारा नियर साइटेडनेस या फिर शॉर्ट साइटेडनेस। अब नियर साइटेडनेस का मतलब क्या हो गया? जो भी ऑब्जेक्ट जो हमारा इन्फिनिटी पे, लगभग इन्फिनिटी पे रखा हुआ था, काफी ज्यादा दूर रखा हुआ था, ठीक है, काफी ज्यादा दूर रखा हुआ था, उससे जो लाइट रे आ रहे थे वो इस जगह पे जाकर के इंटरसेक्ट किए, इमेज को इस जगह पे बनाया, जबकि इमेज उसे इस जगह पे बनाना चाहिए था, बराबर। तो अब इस डिफेक्ट को करेक्ट करना है, ये डिफेक्टिव आई है, डिफेक्टिव आई का रे डायग्राम है। अब लेकिन इसको करेक्ट करना है, तो करेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे एक लेंस यूज करना पड़ेगा। तो लेंस किस तरीके से यूज करना है ताकि जो भी लाइट रे इन्फिनिटी से आ रहे हैं, बराबर, जो भी लाइट रे इन्फिनिटी से आ रहे हैं वो कहाँ पे बन जाए हमारा? इस रेंज में बन जाए, ताकि मैं उसको रेटिना। देख पाऊँ, ताकि मैं उसको देख पाऊँ। उसका डायग्राम देखो। उस करेक्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? एक लेंस यूज करना पड़ेगा, और वो लेंस कौन सा होगा? बायकॉन्केव, डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग लेंस। हाँ, बढ़ाना है ना फोकल लेंथ। हाँ, तो इस जगह पे ये एक लेंस है जो कि डाइवर्जिंग लेंस है, और ये हमारा आँख। तो लाइट रेज अभी आ रहे हैं पैरेलल, इस तरीके से पैरेलल आ रहे हैं इन्फिनिटी से, और ये क्या करेगा? डाइवर्ज कर देगा। थोड़ा अंदर कर लेता हूँ इसको। तो इसको ये डाइवर्ज करेगा, और डाइवर्ज करेगा
तो इस डायरेक्शन में जाएगा। तो डाइवर्ज करने के कारण से जो आंख को लगेगा वो लगेगा कि वो इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट नहीं है बल्कि वो पास में है ना, वो पास में है। यस उसके बाद फिर वो उसको कन्वर्ज करेगा और कन्वर्ज करेगा तो लाइट रे बस अंदर आ जाएगा, रेटिना पे जस्ट बात करेंगे। वो फॉर्म करेगा इमेज को, ये इस तरीके से। और ये फाइनली इस जगह पे उसने फॉर्म कर लिया। तो ये करेक्टेड आई हो गया। मैंने इसमें थोड़ा सा करेक्शन करा, लेंस यूज करा, और लेंस यूज करने के कारण से हमारा जो ऑब्जेक्ट नहीं दिख पा रहा था वो अब आराम से दिख पा रहा है। तो हमें पता है कि मायोपिया में या फिर नियर साइटेडनेस में क्या हुआ, जो फार पॉइंट था वो फार पॉइंट काफी ज्यादा क्लोज आ गया, नियर आ गया। जैसे कि मैं अगर तुम्हें एक नॉर्मल वे में बताऊं तो ये हमारा आंख है, और कोई भी ऑब्जेक्ट इस डी डिस्टेंस से लेकर के तुम इन्फिनिटी के बीच में रखोगे तो वो आराम से देख सकता है, इस वाले पार्ट में आराम से देख सकता है वो। मेरी बात समझ में आ रही है? सर एक सेकंड वापस बताएंगे, लैग हो गया। मैंने क्या बोला कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो होगा वो डी से लेकर के इन्फिनिटी के बीच में रखा होगा तो वो आराम से देख पाएगा, हम्म, है ना। लेकिन अगर मैं ऑब्जेक्ट को कुछ इस तरीके से रखूं, अब डिफेक्टिव आई का क्या मतलब है, डिफेक्टिव आई का मतलब वो जो इन्फिनिटी पॉइंट है ना, ये इन्फिनिटी शिफ्ट हो गया, ये किधर शिफ्ट हो गया है, नियर, इस तरफ शिफ्ट हो गया है। तो ये जितने भी डिस्टेंस थे अब इस डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखने पे मैं नहीं देख पाऊंगा, तो ये शिफ्ट जो हो गया है अब रीजन को नैरो कर दिया, मतलब अगर मेरा ऑब्जेक्ट इस रीजन में होगा तो ही मैं देख पाऊंगा। ऐसा क्यों? तो ही मैं देख पाऊंगा। लेकिन अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जरूरी नहीं है ना कि इसी विजिबल रीजन में रहे मेरे पास, वो तो हो सकता है हाँ, इन्फिनिटी पे रखा हुआ हो सकता है। तो इन्फिनिटी पे अगर रखा हुआ है तो मैं कैसे देखूंगा, तो उसको देखने के लिए मुझे लेंस यूज करना पड़ेगा, ये वाला। तो वो लेंस क्या करेगा, जो भी पैरेलल रेज आ रहे हैं उसका इमेज जो है वो यहाँ पे बना देगा, तो मेरे आंख को लगेगा कि भाई ऑब्जेक्ट तो इस जगह पे है, अब वो आराम से देख सक पाएगा उस चीज को। मेरी बात क्लियर हुई या नहीं हुई? सर मतलब यस। कि आँख खराब है तो ये जो रेड लाइन डॉट्स वाले उधर तक का नहीं दिखता, और जब चश्मा लगा लेते हैं तो तब फिर पूरा उसकी देख वजह लेंगे। से पास आ जाता हाँ तब पूरा देख है, तो सकते हैं। उसकी वजह हाँ तो से चश्मा ने डी के क्या किया, अंदर आ जाता है। हाँ तो चश्मा ने क्या किया, जो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था उसको वो यहाँ पे ला दिया। अब हमारे आँख को लग रहा है कि भाई ये तो इस जगह पे है, तो मैं देख सकता हूँ विजिबल रीजन में अब। धोखा किया आपके। ठीक है। यस सर। हाँ तो ये मेन चीज है, काम है या कॉन्सेप्ट है बोल लो इस चीज का, चश्मा वगैरह लगाने का मेन कॉन्सेप्ट ये है। सर एक सेकंड सर, थोड़ा सा बस। नेक्स्ट इज हाइपरमेट्रोपिया। यस सर। हाइपरमेट्रोपिया, और इसको हम लोग लॉन्ग या फिर फार साइटेडनेस भी बोलते हैं। तो फार साइटेडनेस का मतलब क्या है, मतलब कोई भी जो पॉइंट था उसको दूर कर दिया, फार साइटेडनेस। तो हाइपरमेट्रोपिया में डिफेक्टिव आई के बारे में हम लोग पहले बात कर लेते हैं। ये हमारा आई है और मैं किसी भी चीज़ को देख रहा हूँ,
ये ऑब्जेक्ट है, इसको मैं देख रहा हूँ, तो लाइट रे इस तरीके से आएंगे, और ये जो लाइट रे कन्वर्ज करेगा हमारे रेटिना के पीछे, जबकि बिल्कुल रेटिना पे करना चाहिए था। तो मुझे कैसा दिखेगा? ब्लर दिखेगा। हमें चीज़ कैसे दिखेंगे? ब्लर दिखेंगे। अब मुझे इस चीज़ को करेक्ट करना है, तो करेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये जो मेरा आँख है, आँख के पास एक लेंस यूज़ करना पड़ेगा, और वो कौन सा लेंस होगा? कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस। और कन्वर्जिंग लेंस अगर मैंने इस जगह पे लगाया, तो वो उसका काम क्या है वो भी हम लोग समझते हैं। फोकल लेंथ कम कर। तो ये कन्वर्जिंग लेंस सबसे पहले तो ये काम करेगा कि तुमने रखा ऑब्जेक्ट को इस जगह पे, जो कि मेन ऑब्जेक्ट है, तो ये लाइट रे इससे जाएगा, और इस लेंस के कारण से, पहला वाला लेंस के कारण से कन्वर्ज करेगा लाइट रे को, तो लाइट रे कन्वर्ज हुआ, और ये ऐसा काम करेगा कि इमेज यहाँ पे बनाएगा, जो कि हमारे आँख के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। सो दिस विल बी इमेज बट ऑब्जेक्ट फॉर आई। सर तब ऐसा हमारे कैसे? आँख को क्या लगेगा कि आँख जो ऑब्जेक्ट है वो इस जगह पे नहीं है, वो इस जगह पे है, और ये इमेज जो बना या फिर जो ऑब्जेक्ट बना है आँख के लिए, वो ऐसे रीजन में है जहाँ पे वो कंफर्टेबली उसको देख सकता है। ये इस जगह पे कन्वर्ज करेगा और मैं इसको देख सकता हूँ आराम से। तो अब इसका डायग्राम समझते हैं कि इसमें हुआ क्या। तो मान सर लो एक ये चीज पूछनी ये है। हमारे पास कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स लेंस सर आगे राइट साइड में डाइवर्ज मतलब कन्वर्ज करेगा ना? करता है ना ये, इसका काम क्या होता है? सर कन्वर्ज करना। राइट साइड में करेगा ना, मतलब जो लेंस लगाया हमने। जो भी लाइट ऐसे जा रहा था उसको डेविएट ऐसे करेगा ये, कितना भी कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन द लेंस का पावर, ऐसे भी कन्वर्ज कर सकता है। और अगर डाइवर्जिंग लेंस है तो डाइवर्ज ऐसे करेगा ये, ठीक है। हाँ सो दिस इज हाँ आवर हाँ। रेफरेंस लाइन, ये रेफरेंस लाइन है, इसके किस तरफ वो और उसका कर रहा है? बैक ट्रेस किया है। हाँ, बैक ट्रेस करा है फिर, ठीक है। जिस तरफ भी हम्म। कन्वर्ज करेगा उसको फिर या तो एक्चुअल में इंटरसेक्ट कर रहा होगा, या फिर इंटरसेक्ट नहीं कर रहा होगा तो बैक ट्रेस करना पड़ता है। चलो, तो इस जगह पे आते हैं, ये जो हमारा आँख है, और इस वाले में क्या होता है कि जो हमारा आँख होता है रियल में, उसमें वो कहाँ से कहाँ तक देख सकता है? इन्फिनिटी से लेकर के डी तक के बीच में वो चीज़ों को देख सकता है। सो डी से लेकर के इन्फिनिटी तक में कोई भी चीज़ रखे तो वो आराम से देख सकता है। लेकिन इस वाले डिफेक्ट में ये हुआ कि जो हमारा डी का लोकेशन था वो फार हो गया, फार साइटेडनेस। तो ये क्या हो गया? फार हो गया। तो अब मेरे पास कौन सा रीज़न है? इतना सा रीज़न है। मैं अब इतने से मैं कोई सा भी ऑब्जेक्ट रखा होगा तो ही देख पाऊंगा, लेकिन इस वाले रीज़न में बिल्कुल नहीं देख पाऊंगा, ठीक है। तो अब लेंस का क्या काम रहेगा? लेंस का काम ये रहेगा कि तुम जैसे ही लेंस लगाओ इस जगह पे, तो वो ये करेगा, कोई भी तुमने ऑब्जेक्ट इस जगह पे रखा है, कोई भी ऑब्जेक्ट इस जगह पे रखा है, उसका इमेज जो है वो इस जगह पे बना देगा, इस वाले रीजन में, जो कि हमारा आंख देखेगा, आई देखेगा। तो आई इसको देखेगा और फिर आराम से वो पता है कि इस जगह पे रखा, मतलब कि ऐसा ऑब्जेक्ट है, उसको शार्प दिखेगा, ब्लर नहीं दिखेगा। समझ में आया कॉन्सेप्ट? ठीक है। अब देखो, और भी हमारे होते हैं डिफेक्ट्स वगैरह, जैसे प्रेस बायोपिया होता है, और एक होता है एस्टिग्मेटिज्म, बराबर। ये सारे चीज ऐसे डिफेक्ट्स हैं जो कि थोड़ा अलग है। जैसे प्रेस बायोपिया में क्या होता है? पास का भी नहीं दिखता और दूर का भी नहीं हाँ, तो दिखता। दोनों इसमें पॉइंट ऐसे आ गए, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, मायोपिया एंड
इसका कॉम्बिनेशन हो गया हाइपरमेट्रोपिया का, इन दोनों का कॉम्बिनेशन। फार पॉइंट भी शिफ्ट हो चुका है और नियर पॉइंट भी शिफ्ट हो चुका है। और एस्टिग्मेटिज्म में क्या हो जाएगा, इसमें परपेंडिकुलर वाले चीजें जो है वो कैसे मैं बोलूँ जूम करके दिखता है, उसमें प्रॉब्लम होता है। खैर ये जानने की जरूरत नहीं, उतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है भी नहीं, कभी आता नहीं। अब इसमें हम लोग पार्ट में चलते हैं जिसमें कि हम लोग ये देखेंगे कि ये क्वेश्चंस वगैरह किस टाइप के आएंगे। इस पर दो डिफेक्ट्स जो मैंने बताए, इन दोनों डिफेक्ट्स पे क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे, क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं हम लोग। तो लेट से क्वेश्चन इस तरीके से दिया गया कि एक आदमी है, ठीक है, मैं लिख करके देता हूँ। ए पर्सन कैनॉट सी ऑब्जेक्ट clearly beyond 50 centimeter. What should be the power of corrective lens used? कौन सा लेंस उसको यूज करना चाहिए ताकि इसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल कर के आ पाए। समझ में आया क्या? उसको क्या प्रॉब्लम हो रहा है? दूर का नहीं दिख रहा। दूर का नहीं दिख रहा। पर्सन कैनॉट सी ऑब्जेक्ट क्लियरली बियॉन्ड 50 सेंटीमीटर। मतलब कि ये जो हमारा आंख है वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन से लेकर के इन्फिनिटी तक देखना चाहिए था, लेकिन वो इतना नहीं देख पा रहा है। वो सिर्फ डी से लेकर के 50 तक देख पा रहा है, यहाँ तक देख पा रहा है, इतना सा रीजन देख पा रहा है। बाकी ये पॉइंट शिफ्ट हो चुका ओके है ना, ऐसा है। तो ये कौन सा साइटेडनेस है, नियर साइटेडनेस या फार साइटेडनेस? सॉरी नियर, मतलब दूर नियर का नहीं दिख रहा ना, क्या बोलते हैं उसको। पास कर दिया तो नियर साइटेडनेस हो गया, हाँ है ना। तो मुझे कौन सा लेंस यूज करना चाहिए? डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग। चलो लेट्स से हमें नहीं पता, लेकिन हम तो ऐसा कर सकते हैं ना, कोई भी ऑब्जेक्ट जो इन्फिनिटी पे वो नहीं दिख रहा है, इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट को मैं पुट करूं, लेंस का काम ये होना चाहिए, जो भी मैं लेंस लगाऊंगा यहाँ पे, कन्वर्जिंग हो या डाइवर्जिंग मुझे नहीं पता, लेकिन इस जगह शायद पे जो ई पे बना दे। ऑब्जेक्ट हो उसको उठा करके वो यहाँ पे पुट कर ले इस रीजन में, हाँ है ना, तब मैं आराम से देख सकता हूँ। तो इसका मतलब ये है कि यस u का वैल्यू कितना होना चाहिए, माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि ये तो एक लेंस है ना। तो लेंस फार्मूला तो अप्लाई करना, यू वी एफ चाहिए मुझे, v कितना होना चाहिए, -50, माइनस माइनस है ना, क्योंकि इस इन्फिनिटी वाले को उठा के 50 पे करें और उसके पास वाले को उठा करके उसके पास में करें, इस तरीके से पास करते जाए। तो v 50 होना चाहिए, तो उसके लिए फोकल लेंथ कितना होना चाहिए, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। फॉर्मूला अप्लाई करो और f निकाल के बताओ कितना आ रहा है। सर, वो उतना ही आएगा ना v के बराबर, u f इन्फिनिटी। कितना आ रहा है, विच इज -50। ये f हमारा निकल गया। पावर का फॉर्मूला क्या आता है, पावर इज इक्वल टू 1/f इन मीटर, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, -0.5 विच इज इक्वल टू -2 डायोप्टर। तो तुम लोग का लेंस तुम कंपेयर कर सकते हो, अगर तुम्हारा -2 डायोप्टर है, माइनस का मतलब ये हो गया कि हमने कौन सा लेंस यूज करा है, कॉनकेव या कॉन्वेक्स, कन्वर्जिंग, सर डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग, कनकेव, कनकेव। कनकेव। कनकेव लेंस। तुम लोग सोच सकते हो नेगेटिव जिसका है वो कनकेव लेंस यूज करता है, और अगर पावर उसका 2 गिवन है, इसका मतलब उसका
50 सेंटीमीटर पे शिफ्ट हो चुका है। जिसका 1 हाँ होगा उसके लिए हम लोग सोच सकते हैं कि 50 से थोड़ा दूर तक शिफ्ट हुआ होगा, है ना? समझ पा रहे हो ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? यस 100 होगा उसके लिए, 100 सेंटीमीटर, मतलब इन्फिनिटी वाला जो लोकेशन है वो 100 सेंटीमीटर पे शिफ्ट हो चुका है। तो जिसका पावर बहुत ज्यादा होगा, सोचो कितना पास शिफ्ट हो चुका है, वो दूर का चीज बिल्कुल ब्लर दिखेगा, उसको बिल्कुल ब्लर अच्छा, दिखेगा डी जितना के ज्यादा। आसपास आ गया रहेगा उसका हाँ कुछ, जितना उसका हो रहा है। तो डी के अंदर जो जाता है वो अंधा हो जाता है क्या, मतलब ऐसा? क्या सर, ऐसा तो डी मैंने के केस ऐसा तो केस देखा ही नहीं, मतलब वो देख ही नहीं पाएगा ना फिर तो। वो अंधा हो गया। ऐसा केस तो मैंने नहीं देखा। तेरा चलो ठीक कितना है, है? वापस से एक क्वेश्चन करो। मेरा बहुत ज्यादा पावर। कितना? मेरा लेफ्ट आई का 4 है और राइट आई का 4.75। प्लस है प्लस या में? माइनस? प्लस में? माइनस है। माइनस है? माइनस है। तेरे को भी दूर करनी दूर का नहीं दिखता है। कन्वर्जिंग अब तो समझ में आ जाता होगा तुमको। दूर का क्या, पास का भी नहीं दिखता है ऐसे तो, बहुत बहुत पास जाना पड़ता है। चलो कर तो क्वेश्चन दिया है मतलब। कि ए मैन कैन नॉट सी properly if the object is placed at 50 centimeter near eye. Then find the correct lens to be used, and also इसका पावर भी निकालना है। तो सॉल्व करो इसको। करोगे या करके बताओ? तो अटेम्प्ट तो करने दो। अटेम्प्ट करते हैं। करो। वो कन्वर्ज कर लेगा देखो पूरा रेटिना में। इसमें क्या बोला क्वेश्चन में कि वो 50 सेंटीमीटर के अंदर में कोई भी ऑब्जेक्ट होगा तो नहीं देख पाएगा, 50 के बाद वो देख सकता है ना। तो 50 से लेकर हम्म। इन्फिनिटी तक वो देख सकता है, लेकिन उससे पहले तो नहीं देख सकता ना। तो इसीलिए जो ऑब्जेक्ट अगर 25 पे रखा हो उसको तो वो देखना चाहता है ना। नहीं अच्छा समझ में आई अच्छा, बात? हाँ। हाँ, उसको डिफेक्टिव एरिया में जहाँ पे रखा हुआ है उसको हाँ, देखना। डिफेक्टिव एरिया वाले को मुझे करेक्ट करना ना। तो जो भी ऑब्जेक्ट 25 पे रखा हो उसे वो देख पाए एटलीस्ट। तो 25 वाला जो ऑब्जेक्ट है उसका इमेज कहाँ पे बनना चाहिए? 50 पे। जैसे लिस्ट हाँ, स्ट्रेंथ इसका ऑफ 50 डिस्टिंक्ट पे। विजन पे था, तो समझा। वो क्या करे, किसी तरीके से इमेज जो है वो इस जगह पे बना दे ताकि उसका आंख जो है आसानी से वो देख पाए फिर। बराबर। तो यू के कितना हो जाएगा? -25 सेंटीमीटर। वी कितना हो जाएगा? -50 सेंटीमीटर। एफ निकाल लो इसके लिए, बताओ कितना है एफ? कितना आया? तो बहुत स्ट्रेन आएगा पर मैं अपने दिखेगा। नाक नाक को छू सकता हूँ, मतलब छू डिपेंड करता सकता है कि भाई की एज कितना है, जैसा एज होगा उसके हिसाब से तुम्हारा जो डिस्टेंस होगा वो मेंशन होगा। जैसे तुम्हारा एज बहुत कम है ना, तुम्हारा आँख काफ़ी अच्छा होगा, तुम फिंगर को काफ़ी क्लोज लेकर के आओ, तुम्हें आराम से पता चलेगा कि वो 25 से तो कम ही है पक्का। और जैसे एज बढ़ जाएगा, ओल्ड एज हो जाएगा, तो उस समय वो 25 से भी ज़्यादा हो सकता है, 30 हो सकता है। ओल्ड एज में जाके तो आँख ही खराब हो जाता है, लेकिन फिर भी हम्म, अगर हम लोग देखें तो वो 25 से ज़्यादा हो जाता है। जब बचपन में तो और ज़्यादा अच्छे होते हैं। वो डिपेंड करता है तुम्हारा मसल कैसा है। सर, अगर माइनस में चला गया तो मतलब खून देख सकते हैं अपने आँख के अंदर का।
तो इस जगह पे अगर कोई भी डी पे रखा हो तो डी पे जो ऑब्जेक्ट रखा हो उसका इमेज 50 पे बना दे वो, ताकि वो आराम से हाँ आँख हमारा 50 वाला चीज़ को देख सकता है। तो इस तरीके से मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो f कितना आ गया? प्लस वो- तो पावर इधर से निकल के आ जाएगा 1/f इन मीटर्स विच विल बी 2/2। सही है। मतलब इतना नहीं सोचा था लेंस वाले इस पे, पहले बस फार्मूला देख लो। हाँ तो मतलब मजा आया तुम आज। फील करोगे तो मजा आएगा ना, चीज़ों को तुम समझ सकते हो। एक्चुअल में तुम अगर मार्केट जाओगे या फिर किसी को लेंस परचेज कराने जाओगे तुम फील कर पाओगे, हाँ ये चीज़ प्रॉब्लम हो रहा है, 2.5 है या 1.5 है 1.25 है, तो पता चलता है। चलो सही। एक और क्वेश्चन लास्ट कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग दूसरे जगह पे चलेंगे। क्वेश्चन ऐसा है, ए सर्टेन, मैं लिखता हूँ सर्टेन person has a far point of 150 centimeter. मायोपिक वो सब क्या है? What power a corrective lens must have to allow him to see uh, distinct object clearly, है ना? ये तो देख के आ गया ना आंसर, हाँ 2/3 डायोप्टर। देख के आ जाएगा, मतलब उधर ही बन जाए, इन्फिनिटी हाँ, से आ जाएगा, उधर बन जाए तो 150 पे। इन्फिनिटी वाले के लिए काफी आसान है ना, जितना हाँ तुम्हारा वैल्यू होगा u का उतना ही f का वैल्यू आ जाएगा, सॉरी एफ का v वैल्यू। v का वैल्यू जितना होगा उतना ही f का वैल्यू हो जाएगा, क्योंकि u तो हाँ, ऑलवेज इन्फिनिटी हो जाता है इसमें। मतलब हाँ वही सर, अगर डिफेक्टर भी एरिया शेड कर देंगे फिर अच्छे से समझता कुछ। हाँ इधर का नहीं दिख रहा, तो उधर दूसरा का करो दिख b वाला इसमें, if he is able to read able to read a book at 25 centimeter while wearing the glass, while wearing a glass, is his near point less than 25 centimeter? चलो सॉल्व करो। बी वाला सोचना, इफ ही एबल टू रीड अ बुक एट 20। फर्स्ट वाले का तो आराम से आंसर निकल जाएगा। फर्स्ट वाले के लिए हमें क्या करना है, मायोपिया है इसका मतलब वो फार पॉइंट नहीं देख पा रहा है, मतलब कि जो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे उसको नहीं देख पा रहा है। तो इधर से मैं u ले लूंगा इन्फिनिटी, और v हमारा कितना हो जाएगा, बोलो कहाँ पे देखना बी है, कितना? 150 सेंटीमीटर 150। पे, 150 पे। माइनस 150 हो जाएगा। फोकल लेंथ कितना निकल के आ जाएगा, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। सो f इज इक्वल टू 150 सेंटीमीटर। इधर से पावर आ गया, पावर इज 1 बाय 1.5। माइनस 150 डिवाइड बाय 100, मीटर में लेना होता है क्योंकि, तो ये आ जाएगा तुम्हारा जो 2/3 भी है डायोप्टर लगभग माइनस लगभग 0.67 माइनस डायोमीटर,
माइनस में, ठीक है। हाँ ये पावर निकल गया। अब दूसरा वाला देखो, दूसरा क्या बोल रखा है, अगर वो उसी ग्लास को पहन करके देख रहा है, कैसा, ये कन्वर्जिंग लेंस है, डाइवर्जिंग लेंस। तो डाइवर्जिंग लेंस लगा करके वो 25 सेंटीमीटर पे आराम से वो रीड कर पा रहा है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो डी पे रखा हुआ है, 25 पे रखा हुआ, अच्छा हम लोग इन दोनों के बीच का डिस्टेंस काफ़ी कम अज्यूम करते हैं, ठीक है। काफ़ी कम का मतलब हम्म, नेग्लिजिबल, ऐसा हम लोग अज्यूम करते हैं। आँख पे पहनने पे हाँ, तो ये जो डी डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर है, और ये लेंस क्या करता है, कन्वर्ज करता है या डाइवर्ज करता है, डाइवर्ज। डाइवर्ज। तो हमारे diverge। आंखों पे जो पड़ रहा है लाइट, वो किस जगह से आ रहा है, इस जगह से। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो हमारा आँख है वो इतना सा डिस्टेंस को भी देख सकता है ना। दो दो फायदे हो गए। हाँ, तो हाँ फोकल फोकस इसका एफ कितना है, 150 माइनस वन। सेंटीमीटर। अब इसके लिए अप्लाई करो फॉर्मूला, एक इसके लिए नहीं, सही इस हाँ इसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा। सर, प्रैक्टिकल वन एप्लीकेशन बाई वी नेक्स्ट टाइम। माइनस वन बाई यू इज इक्वल टू वन बाई एफ। हाँ लगा हाँ रहे हो क्या किसी का चश्मा, नहीं 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 नहीं, मेरे पास नकली है सर। प्रैक्टिकल कर जीरो रहे हो। वन बाई वी कितना हो जाएगा, वी पहले तो यू निकाल लो, यू तो -25 हो जाएगा, सर, एक सेकंड निकाल देते हैं। क्यों ऑब्जेक्ट इस जगह पे रखा हुआ है। और इसके लिए एफ कितना है, -150, तो तुम्हें वी निकालना पड़ेगा। -150/7 आएगा। अब वी कितना आ जा रहा है, -150/7। -150/7 कितना आ रहा है रफली, सर एक सेकंड, 21 कुछ आसपास। 21.4 के आसपास है ना। सही तो है। इसका मतलब कि ये जो नियर पॉइंट है वो 25 सेंटीमीटर नहीं है इस पर्सन का, इस पर्सन का नियर पॉइंट 21.4 सेंटीमीटर पे। सर मतलब ये बोल सकते हैं, मतलब जिसको बहुत दूर का नहीं दिखता, पास मतलब ज्यादा पावर का यूज कर रहा है डाइवर्जिंग लेंस, वो ज्यादा ही पास का दिख सकता है, मतलब अगर पास लाए और उसका नियर पॉइंट कम हो जाएगा ना। नहीं देख पाएगा वो, फिर तो पास वाला नहीं देख नहीं पाएगा। सर, दूर का नहीं देख सकता, उसको सपोज मायोपिया है, उसने मतलब हाई पावर का मेरी उसने बात लेंस समझो, यूज किया डाइवर्जिंग। उसने लेंस लगा करके रखा है, ठीक है, और दूर का चीज हुआ, लेंस लगा के रखा है तो कंफर्टेबली देख पा रहा हाँ है। लेकिन अगर वो 25 पे, इसका नॉर्मल आई अगर लेंस नहीं लगाता तो 25 वाले को देख लेता, ठीक है। हाँ लेकिन हाँ अब वो बुक को रीड करना चाहता है 25 पे और लेंस भी लगा कर रखा है, तो वो नहीं देख हाँ पाएगा ना, क्योंकि इसका जो इमेज होगा वो यहाँ पे बना देगा। 25 के अंदर तो वो वैसे भी नहीं देख पा रहा है चश्मा हटा करके, चश्मा लगा लेगा तो और चश्मा क्या करेगा, इमेज यहाँ पे बना देगा, इसको तो और भी नहीं देख पाएगा वो। बात समझ में आया, तो इसीलिए इसको थोड़ा दूर करके रखना पड़ेगा, ताकि इसके कारण से जो इमेज बने वो यहाँ पे बने 25 पे, और आँख देख पाए अच्छा उसको। ओके। चलो अब आगे सर चलते एक हैं हम लोग, सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप, नाम सिंपल है तो हम लोग सब कुछ चीज़ भी पर सिंपल वाला यूज़ करेंगे। सिंपल माइक्रोस्कोप का मतलब होता है कि हम लोग एक सिंपल लेंस यूज़ कर रहे हैं। तो दिस इज़ लेंस, मेरे पास एक लेंस है, और ये कन्वर्जिंग लेंस, जैसे मैग्नीफाइंग लेंस हम लोग लेते हैं ना, वो हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप होता है। तो सिंपल माइक्रोस्कोप में क्या करते हैं हम लोग, किसी भी चीज़ को मैग्नीफाई करके देख सकते हैं। हालांकि ये मैग्नीफाई तभी हो पाता है जब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस के काफ़ी पास में रखा हुआ है ना, अंदर। तो लाइट रे कैसे जाता वर्चुअल। है, ऐसे जाता है, इस तरीके से निकल जाता है, और ये ऐसे करके निकल जाता है, ये पीछे इमेज बनता है।
मैग्नीफाइड। तो इस तरीके से हम लोग सिंपल मैग्निफिकेशन हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट का लिख सकते हैं। तो मैग्निफिकेशन कैसे डिफाइन करेंगे? हाइट ऑफ मैग्निफिकेशन जिसको हम लोग m लेते हैं, वो हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जर्वर इस जगह पे है और इसको देख रहा है, तो दिस इज हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड दिस इज हाइट ऑफ द इमेज। इसको इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। और भी तरीके हैं मैग्निफिकेशन निकालने के, डेट इज v/u से, है ना। सो दिस लेंथ इज u एंड दिस लेंथ इज v। और इस तरीके से हम लोग मैग्निफिकेशन जो नॉर्मल वे में होता है वो हम लोग निकाल सकते हैं। अब दूसरा एक और तरह से मैग्निफिकेशन को डिफाइन किया जाता है जिसको हम लोग एंगुलर मैग्निफिकेशन बोलते हैं। दिस इज नॉर्मल मैग्निफिकेशन, एक होता है एंगुलर मैग्निफिकेशन। एंगुलर। समझते हैं एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या होता है? तो हमारा सिंपल नॉर्मल मैग्निफिकेशन। हम लोग मैग्निफिकेशन को दूसरे तरीके से भी सोच सकते हैं कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है मेरे आँख के सामने, लेट्स से ये एक ऑब्जेक्ट है और ये मेरा आँख है, तो ये कुछ एंगल को सबटेंड करता है, मेरे आँख पे कुछ एंगल सबटेंड करता है। तो ये हाइट अगर बड़ा है तो मैं बोल सकता हूँ कि ये जो एंगल सबटेंड कर रहा होगा ये भी बड़ा होगा। ये बात समझ में हाइट आएगा? बड़ा है तो डिस्टेंस पे भी डिपेंड करेगा ना, कितने हाँ दूरी पे ऑफ रखा कोर्स, है। मैं डी पे अभी रख रहा हूँ, ठीक है। तो अगर कोई चीज़ बड़ा है, जैसे कि मैं उसी लोकेशन पे रखा हूँ और इस जगह पे रखा हूँ, अगर ये चीज़ बड़ा है, मान लो कि आई में यूज़ कर रहा हूँ, तो ये एंगल भी उसके लिए बड़ा होगा, बराबर है क्या? सॉरी, इसको थीटा करके इस तरह, हाई। बिल्कुल। तो ये जो एंगल का डिवीजन होगा, चाहे तो तुम हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कर दो, दिस इज मैग्निफिकेशन। और अगर तुम चाहो तो तुम इस एंगल का भी रेशियो लेकर के मैग्निफिकेशन बता सकते हो। तो इस एंगल का रेशियो हम लोग क्यों लेना पसंद कर रहे हैं? देखो, बातें ऐसी है कि जब हम लोग ऊपर लेंस की बात करेंगे तो इसमें जो हाइट होता है काफ़ी बड़ा होता है, हाइट काफ़ी बड़ा होता है, तो यह एंगल काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। तो हम लोग इस वाले में एंगुलर मैग्निफिकेशन यूज़ नहीं करते। लेकिन जब हाइट काफ़ी ज़्यादा छोटा हो जाता है, जैसे कि हम लोग एक सिंपल माइक्रोस्कोप या कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखते हैं, एक लीफ के अंदर कोई भी छोटा सा एक पार्ट होता है, इतना सा पार्ट, तो लेंस पे वो कितना सा एंगल सबटेंड करेगा? बहुत ही छोटा सा एंगल सबटेंड छोटा करेगा। सा। तो ये एंगल काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है, तो हम लोग इसके हाइट को कंपेयर ना करके इस एंगल को कंपेयर कर लेते हैं। हाइट नेग्लिजिबल है ना। हाँ, जो भी है, तो एंगल से हमें कंपैरिजन से पता चल जाता है कि इसका एंगुलर मैग्निफिकेशन कितना होगा। क्योंकि ये जो डिस्टेंस है काफ़ी छोटा हो सकता है, ये डिस्टेंस काफ़ी बड़ा हो सकता है। जैसे कि मान लो कोई भी स्टार है, स्टार काफ़ी ज़्यादा दूर है, कितना डिस्टेंस दूर है? लाइट ईयर दूर। तो इतना बड़ा दूर है, तो ये u और v का वैल्यू तो बहुत बड़ा बड़ा कुछ पुट करना पड़ेगा ना मुझे। हाँ। तो उसके लिए हम लोग एंगल यूज करते हैं, एंगुलर मैग्निफिकेशन जिसको हम लोग कहते हैं। मेरी बात समझ में आएगी आप? यस। यस। तो एंगल काफ़ी ज़्यादा छोटा सबटेंड करेगा, इसीलिए हम लोग इसको डायरेक्ट एंगल को डिवाइड कर लेंगे। तो इधर से हम लोग क्या बोल सकते हैं, दैट एंगुलर मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू थीटा ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय थीटा ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर है? यस। यस। तो अगर हम लोग थीटा नॉट देखें तो कितना होगा, मैं करके बता देता थीटा हूँ। नॉट। थीटा नॉट, दिस विल बी एच नॉट बाई डी। h/d। एच नॉट बाई डी। हाँ, ओके। ये आ जाएगा। और अगर मैं थीटा आई निकालूं
थीटा आई कितना हो जाएगा, h बाय, एच आई बाय और ये जो होगा, क्योंकि इमेज। अब हम लोग दूसरे के लिए निकाल रहे हैं, ऊपर वाले एग्जाम्पल के लिए नहीं, लेंस के लिए निकालेंगे कि अगर कि मैं एक लेंस यूज कर रहा हूँ तो इसके लिए मैग्निफिकेशन कैसे निकलेगा, एंगुलर मैग्निफिकेशन। अच्छा वी पे रखेंगे, अच्छा वी हाँ, पे बनेगा ना। तो एक रिलैक्स्ड आई के लिए हमारा एंगुलर मैग्निफिकेशन होगा, और एक होगा हमारा लीस्ट डिस्टिंक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के लिए एंगुलर मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो दोनों के लिए तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इफ द इमेज इज फॉर्म, एंगुलर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला मैंने लिखा है ना, उसको मैं एज इट इज रहने देता हूँ, और मैं नीचे यहाँ पे करता हूँ कि इफ द इमेज is formed at infinity, नॉर्मल एडजस्टमेंट। ठीक है क्या, तो नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए हम लोग निकालना चाहते हैं कि एंगुलर मैग्निफिकेशन का क्या फॉर्मूला होगा। तो जैसे कि यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट होगा, कहाँ पे रखा होगा, स्लो कर देना, इन्फिनिटी पे है ना। नहीं नहीं, अच्छा लिस्ट, इमेज डी पे रखा होगा। हाँ, तो उसके लिए कहाँ पे बनना चाहिए, इन्फिनिटी पे बनना चाहिए। फोकल लेंथ होगा। तो ये बिल्कुल पैरेलल चला जाएगा इन्फिनिटी पे, है ना, तो एफ पे। यस। इफ द इमेज बोला है, देखो ध्यान से, दो ऑब्जेक्ट नहीं, इफ द इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, हम्म, तो फोकल लेंथ पे रखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट। हाँ, तो इधर से हमारा वो कितना आ जाएगा, थीटा आई विल बी इक्वल्स टू टेन थीटा आई, विच विल बी इक्वल्स टू एच डिवाइडेड बाय एफ। हाँ। हाँ तो एंगुलर मैग्निफिकेशन कितना आ जाएगा, थीटा आई डिवाइडेड बाय थीटा नॉट, विच इज इक्वल्स टू डी डिवाइडेड बाय एफ। ठीक है, दोनों के वैल्यूज को पुट कर लिया मैंने, इसके और इसके। तो मुझे इस वैल्यू को अब याद करके रखना है। ठीक है, दिस एंगुलर मैग्निफिकेशन फॉर नॉर्मल नॉर्मल एडजस्टमेंट। मुझे बस इतना से याद रहना चाहिए कि नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब इमेज इन्फिनिटी पे बने, और उसके लिए जो मैग्निफिकेशन है एंगुलर वाला, वो होता है डी बाय एफ। बस इतना सा याद रखना है। अब दूसरा हम लोग कर लेते हैं कि लिस्ट डिस्टिंक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे अगर मुझे इमेज को बनाना है तो क्या होगा, इफ द इमेज is formed at D। ठीक है, least distinct of distinct reason। क्या करना पड़ेगा इसके लिए बोलो, यू इन्फिनिटी। क्या आ रहा है। सर डी पे बनना चाहिए, तो मतलब नहीं नहीं, बैकग्राउंड में क्या क्या बेच रहा है वो, कांदा सर, खां कांदा भेज रहे खांदा बेच रहा है। अच्छा, हैं 40 रुपए किलो से पास की तरफ। 40 रुपए किलो है। ठीक है, रोज आ जाते हैं, पता नहीं इसी टाइम, पता नहीं। तो देखो मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा, m विल बी इक्वल्स टू हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं, विच इज v बाई यू, यस। बराबर। तो v बाई यू है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, v को और u को। हम्म, वी को यू एफ यू वी अपॉन यू प्लस वी लिख देते हैं वी को।
अब लीस्ट डिस्टिंक्ट और डिस्टिंक्ट विजन पे बनाना है मुझे, टी पे बनाना है। तो वी टी माइनस टी। ओके। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, ये v का वैल्यू जो हम माइनस लोग इस जगह से निकालेगा 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। 1/v कितना आ जाएगा, 1/f प्लस 1/u। इसका वैल्यू इस जगह पे पुट कर लो, तो 1/f प्लस 1/u डिवाइड बाय u कितना आ जाएगा ये। यू प्लस एफ अपॉन यू है। सॉरी ये 1/v है ना, मुझे v पुट करना चाहिए था। वही तो डायरेक्ट वो फॉर्मूला जो आप बताए थे आप, v डायरेक्ट वही इक्वल टू पुट यू कर एफ लेता अपॉन हूँ, यू प्लस है। हाँ वो बेटर है। विच इज u f अपॉन यू प्लस है। u प्लस ऑफ f। तो u कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा f अपॉन u प्लस ऑफ यू प्लस एफ। f। अब इसके वैल्यूज को मुझे पुट करना पड़ेगा मैग्निफिकेशन के लिए, और इसके वैल्यूज को अगर हम लोग पुट करें तो कितना आ जाएगा ये, यू तो पता ही नहीं। है ना। कहाँ पे पुट करना है मुझे, इफ द इमेज इज फॉर्म्ड एट डी, डी पे मुझे फॉर्म कराना तो v को सर आपको d डालना पड़ेगा ना, माइनस डी माइनस है, v को डालना और पड़ेगा कर। ना। हाँ माइनस डी और करस्पॉन्डिंग u निकालना पड़ेगा ऑफकोर्स। u को हम लोग रिप्लेस कर देते हैं, हाँ सही रहेगा वो चीज़, क्योंकि फिर प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि v को से हम लोग u निकालेंगे, फिर u को प्लेस करना पड़ेगा वही चीज़ है। मिरर फॉर लेंस फार्मूला से यूज करेंगे। तो v डिवाइडेड बाय u का वैल्यू इधर से निकाल लो, तो 1/v माइनस 1/f इज इक्वल टू 1/u, और ये हो जाएगा f माइनस ऑफ v डिवाइडेड बाय f इंटू वी v एफ। इज इक्वल टू 1/u। सो u इज इक्वल टू f v अपॉन f माइनस ऑफ v। v कैंसिल आउट हो जाएगा, इज इक्वल टू f माइनस v डिवाइडेड बाय एफ f, ये मैग्निफिकेशन प्लस आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय वी बाई डी। v बाय f। हाँ सॉरी एफ। और डी को माइनस डी डाल देंगे। अब v को पुट कर लो यहाँ पे, डेट इज माइनस डी। माइनस डी। तो ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आ गया। सही है। तो डेरिवेशन कभी समझता नहीं था इसका। हाँ समझा। तो ये जो है हमारा, इफ द इमेज इज फॉर्म्ड और डी मतलब लीस्ट डिस्टिंक्शन। एट डी, डी पे अगर फॉर्म किया तो उसके लिए m का फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, 1 प्लस कैपिटल डी डी अपॉन बाई एफ। एफ। ये फॉर्मूला बस याद होना चाहिए। और एक फॉर्मूला ऊपर जो हम लोगों ने यूज किया, डेट इज डी बाई एफ डी बाई एफ। तो यहाँ पे नॉर्मल भी डी बाई एफ है और इस जगह पे भी डी बाई एफ है, बराबर, लेकिन 1 से प्लस करना है, ऐड करना है। दोनों एडजस्टमेंट के लिए फॉर्मूला। हम लोगों ने निकाल लिया ये चीज। अब नेक्स्ट सर है हमारा आजकल क्वेश्चन कंपाउंड फार्मूला बेस माइक्रोस्कोप। नहीं दे रहे ना, हाँ डायरेक्ट इस यू पर दे देते हैं वी दे देते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। हम फिर लोग है हमारा मेरे मैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, उसके बाद फिर ओके। हमारा ये टेरेस्ट्रियल माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप वगैरह, एस्ट्रोनॉमिकल और टेरेस्ट्रियल, ये दो तरह के हैं। इसके बाद फिर आएगा हमारा रिजॉल्विंग पावर और रिजॉल्विंग लिमिट। ये चीज़ हम लोग चलो फोटोमेट्रिक। फिर नेक्स्ट क्लास से करते हैं। सर कर लो ना तो भगाओ मत सर, क्या चलो करें। अभी देखो कर लेते हैं इसको हम लोग, टेली जैसे टेलीस्कोप का करना है अभी, है ना। ओके। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का करते हैं हम लोग। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए क्या है हमारा,
कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या होता है कि हम लोग दो लेंसेज को यूज करते हैं, ऑब्जेक्टिव और आईपीस। एक इस जगह पे और एक इस जगह पे। अब किस तरह का एडजस्टमेंट चाहिए उसके हिसाब से इन दोनों के बीच का डिस्टेंस को हम लोग चेंज वगैरह भी कर सकते हैं। तो मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट इस जगह पे रखा हुआ है, इसका इमेज बनेगा कि लाइट इस तरीके से आए और ये इस तरीके से निकल जाएगा। और ये दोनों इस जगह पे इंटरसेक्ट करेगा, इसका इमेज बना। हम्म अब इस इमेज को मुझे क्या करना है, मैग्नीफाई करना है। ऑफकोर्स फोकस के अंदर होना चाहिए, इसका जो फोकस है इसके अंदर होना चाहिए। हम्म फॉर लाइट श्योर। इस तरीके से जाएगा और ये पीछे कुछ एंगल सबटेंड करेगा। इस जगह पे एक मैग्नीफाइड इमेज हमें मिलेगा। समझ में आया ये चीज? ओके, यस सर। 2 बार मैग्नीफाई हो गया। काइंड ऑफ बोल सकते हो, दो बार मैग्नीफाई हो गया। उसके तो लिए इस ऑब्जेक्टिव्स जगह का पे काम। अब जो भी ऑब्जर्वर था वो उसको देखेगा और ऑब्जर्व करेगा। अब ये जो चीज है, ये जो इमेज फाइनल इमेज बना है, उल्टा। वो दो लोकेशन पे हो सकता है। या तो फिर तुम इन्फिनिटी पे बनवा सकते हो या फिर तुम डी पे बनवा सकते हो, है कि नहीं? दो लोकेशन पे बनवा सकते हो। तो वो डिपेंड करेगा कि तुमने ये जो चीज़ है वो कहाँ पे रखा है। इस लेंस के लिए ये जो डिस्टेंस है वो कितना है बराबर। तो पहला काम हम लोग करते हैं, व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट डी, व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट डी। अगर डी पे फॉर्म करेगा तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर से वही मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वही टेन थीटा वाला। एम इज इक्वल टू थीटा आई डिवाइड बाई थीटा ओ। और उसके लिए हम लोग क्या लिख रहे हैं, टेन थीटा आई डिवाइड बाई टेन थीटा ओ। थीटा और थीटा, टेन थीटा तो एक ही चीज है ना। अब यस। थीटा आई कितना हाँ निकलेगा, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना, टेन थीटा आई इससे निकलेगा। हम्म और ये एंगल सेम है। और थीटा एफ कौन सा होगा, ये वाला होगा थीटा एफ, जो कि इमेज का है, सॉरी आई कर लो, जो कि फाइनल इमेज हम लोग देख रहे हैं। तो एंगल इसी जगह से निकलेगा ना। हाँ, समझा तो समझा। कितना आ हाँ जा रहा है, एच बाई वी नॉट सॉरी टेन, एच बाई यू नहीं, यू नॉट ना। हाँ थीटा थीटा आई। आई सॉरी एच बाय, यू नॉट यू। जितने से ऑब्जेक्टिव से रखा है। ये हाइट है ना, हाँ। इसी को ले रहा हूँ मैं, इसको छोड़ दो, इस ट्रायंगल को देखो, इस ट्रायंगल को, अच्छा, मैं वो देख रहा था। ताकि नेक्स्ट बार हम लोग इसे निकालने के लिए भी यही ट्रायंगल यूज करेंगे। सो दिस इज एच, मान लो आई जो भी है वन मान लो, तो एच वन डिवाइडेड बाय दिस लेंथ विच इज, हम्म और इसे वी। हम लोग कौन सा लेंस बोलते हैं, आई पीस लेंस। और इसे ऑब्जेक्टिव लेंस, सॉरी उल्टा बोलते हैं सर। ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आई पीस लेंस। ये हमारा टेलीस्कोप आंख के लेंस। पास रखा होता है तो आई पीस हो गया, और ये ऑब्जेक्ट के पास रखा होता है तो ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं, बराबर। तो इस यस। ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ एफ ओ कर लेते हैं और इस आई पीस का एफ ई कर लेते हैं, ठीक है। तो कितना लेना पड़ जाएगा मुझे एक्स ले ले सर पहले। दिस इज वी ऑब्जेक्टिव लेंस का। हाँ। अब टेन थीटा फाइनल इमेज, थीटा फाइनल कर लेते हैं, थीटा एफ लिया है ना हमने ये। तो टेन थीटा एफ कितना हो जाएगा, थीटा एफ इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ द फाइनल इमेज अपॉन हाइट एच वन ही लेंगे, इसी ट्राइंगल को लो एच ना, वन डैश। हाँ इसी ये वाला ट्राइंगल को। ट्रायंगल। हाँ, ओके, हाँ सॉरी।
या फिर तुम बड़ा सा भी ट्रायंगल ले सकते हो, क्योंकि हमें फाइनल हाइट देखना है। फाइनल हाइट के लिए हम लोग ये भी ले सकते हैं। तो अगर ये हाँ। वाला हाइट लेते हैं हम लोग h1, तो मुझे कौन सा डिस्टेंस लेना पड़ेगा? ये डिस्टेंस लेना पड़ेगा। अच्छा, लेंथ मालूम होना चाहिए ना, मतलब दोनों के बीच में क्या है डिस्टेंस। नहीं, मैं बता रहा हूँ कि डिस्टेंस कौन सा लेना पड़ेगा। डिस्टेंस में तो समझ में आ रहा है ना। हाँ। हाँ, तो ये हाइट ऑफ h1 डिवाइडेड बाय दिस थिंग लेना पड़ेगा। या फिर मैं ये बड़ा सा ले लेता हूँ, हाइट ऑफ द इमेज फाइनली ले लेता हूँ। ओके। ठीक है, और डिवाइडेड बाय लिस्ट डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट विजन पे बनना चाहिए, तो कैपिटल डी ले लेंगे। अच्छा। ओके। बराबर। तो अब मुझे फिर ट्रायंगल ये वाला यूज करना पड़ेगा, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये है हमारा। हम्म। तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना आ जाएगा? एच नॉट थीटा एच इनिशियल ओ ले लो इसको, और डिवाइडेड बाय यू लेना पड़ेगा। ये यू नॉट ऑब्जेक्टिव। हाँ, अब मुझे क्या करना है? मैग्निफिकेशन लेना है। तो एक मैग्निफिकेशन निकालने का तरीका कि ये है कि दोनों का मैग्निफिकेशन को मल्टीप्लाई कर लो। नेट मैग्निफिकेशन निकालना है, वो क्या यस। है? इसका भी मैग्निफिकेशन निकालो, एफ आईपीस का भी टू। मैग्निफिकेशन निकालो, और दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। है ना। यस सर। तो हाइट ऑफ द, इसका मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा? हाइट h1 डिवाइड बाय एच नॉट, और ई का कितना हो जाएगा? एच आई मल्टीप्लाइड बाय डिवाइडेड बाय h1। इंटरमीडिएट है ना, तो एच एच वन। वन हाँ। कैंसिल आउट हो गया, तो एच आई डिवाइड बाय एच ओ, जो कि फाइनल मैग्निफिकेशन हम लोग निकालने की बात फाइनल। कर रहे हैं। बराबर। तो यहाँ पे देखिए एच आई है और ये एच ओ भी है। अब इसमें वैल्यूज के लिए पुट करते हैं मैग्निफिकेशन जो है आई पीस का। मैग्निफिकेशन आई पीस का हम लोग लीनियर मेथड से निकाल लेते हैं। 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f से, एफ। ये हो जाएगा 1/ve माइनस 1/ue इज इक्वल टू 1/fe। एफ ई। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस कितना हो जाएगा? v/u, और इसका, एफ अपॉन यू प्लस एफ होता है सर हाँ, तो मैग्नीट्यूड। ये 1 प्लस डी अपॉन एफ ही हो जाएगा। अच्छा हाँ, वी लास्ट में उधर ही बन रहा है, हम्म डी पे बन रहा है। okay। नॉर्म हम लोगों ने पहले ही फॉर्मूला निकाल लिया था, एक सिंगल लेंस जिसके लिए अगर हाँ। लीस्ट एक्सटेंट ऑफ डी पे फाइनल इमेज बन को रहा बनाना है, तो उसका मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला ये है। तो ये हम लोगों ने नहीं लिया। और ऑब्जेक्टिव लेंस का मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या ले सकते हैं हम लोग? v/u। है, वी ओ बाई यू नॉट। हाँ। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो नेट मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा? एम ई मल्टीप्लाइड बाय एम ओ, which will be equals to v divided by u naught into 1 plus t by f e। एफ ई। बराबर। तो इस मैग्निफिकेशन के फॉर्मूला को यूज याद रखना है अगर हमारा लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन पे फाइनल इमेज बनाना है। तो अब इसमें कुछ कुछ चीज़ें हैं जो समझना होगा। किसी भी दो लेंस के बीच के डिस्टेंस को हम लोग लेंथ ऑफ द, क्या, टेलीस्कोप हाँ, सॉरी, इसका नाम क्या है, माइक्रोस्कोप। है ना, लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप बोलते हैं। तो ये जो लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप है, वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल करके हम लोग लेकर के आते हैं। ये जो इसका फोकल लेंथ वगैरह होता है काफ़ी छोटा होता है, किसका? ऑब्जेक्टिव लेंस का। और काफ़ी ज़्यादा छोटा होने के कारण से ये जो डिस्टेंस है यू नॉट, ये लगभग लगभग एफ के बराबर ही होता है। समझ में आया क्या? ऐसा तो क्यों? पहला अप्रोक्सीमेशन, क्योंकि एफ नॉट काफ़ी छोटा होता है ऑब्जेक्टिव लेंस, ये अप्रोक्सीमेशन है। ऐसा मतलब यू नॉट को एफ नॉट ऐसा? मैं एक मिनट ऐसा बता रहा क्यों? हूँ, रुको तो सही। ये देखो अप्रोक्सीमेशन है, अगर क्वेश्चन में तुम्हें यू नॉट नहीं गिवन है, तो मुझे अप्रोक्सीमेटली क्या लेना है कि अगर एफ नॉट काफ़ी ज़्यादा छोटा है
ऑफ कोर्स छोटा होता है, क्योंकि मैग्निफिकेशन हमें ज़्यादा चाहिए होता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, एफ नॉट का वैल्यू छोटा हो और एफ ई का वैल्यू क्या हो, छोटा हो। तो ये चीज़ अगर छोटा है तो यू जो है हम लोग ये जो है ऑब्जेक्ट वो काफ़ी पास में रखते हैं। फोकस इस जगह पे तो काफ़ी पास में रखते हैं, नहीं फोकस इस तरफ हो जाएगा, तो इतना सा मतलब एडजस्ट करते हैं हाँ वैसे। थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। तो इतना सा डिस्टेंस जो है वो काफ़ी नेग्लिजिबल है, हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि एफ नॉट और यू नॉट जो है वो लगभग लगभग इक्वल है। दूसरा चीज़, जो डिस्टेंस होता है एल, वो एल को इन दोनों का समेशन हम लोग लेते हैं। ये तो होगा एफ नॉट और ये होगा एफ ई, इन दोनों के समेशन को हम लोग एल बोल लेते हैं। तो एल इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू एफ नॉट प्लस ऑफ एफ ई। मेरी बात एफ समझ में नॉट को नहीं समझ में आया अभी भी? हेलो।